नारायण सरकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए देता इसलिए आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियां जो संसार के तौर पर आपके संबंध है, उसी के मुताबिक दर्शाया जा रहा है। लेकिन हमारे द्वारा पूरी में भी कहा गया है, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। संस्कारिक आत्मा न होते तो आपकी बहन बेटियों का सत्य के साथ में आना संभव नहीं। अनंत अनंत कालों में जब जब नर नारी का शरीर मिला, पुरुषार्थ कमाया होगा, परमार्थ कमाया होगा, भजन बंदगी की होगी, उसी का फल है कि बरसात की बूंदें भी गिर रही हैं, लेकिन सत्य के साथ से उठकर अन्यंत्र कहीं जाने की इच्छा नहीं है। इतना भी समझना चाहिए कि ये हाथ हमें किसने दिए, ये बाजू हमको किसने दिए, ये टांगे हमको किसने दिए, ये सर किसने दिया है, ये पूरा शरीर किसने दिया है। पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान है, PhD है, डिग्रियां हैं, IPS है, IAS है, PPS है, PCSJ है, इंजीनियर है, डॉक्टर है। अंदाजा लगाओ, समझ लो, जब हमें रहम कर ये नारी का शरीर दिया है, माँ के पेट में, उधर में न तो कोई इंजीनियर बैठा दिखाई देता है, न कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई देता है, न कोई शिल्पी बैठा दिखाई देता है। पति पत्नी सहवास के लिए मिलते हैं, एक बूंद गर्भाशय में बीज कर जाता है। किस रूप में अंडा बनता है, किस तरीका से बढ़ोतरी होती है, पूरा शरीर बन के तैयार हो जाता है और समय अनुसार निकल के बाहर आ जाता है। उस गर्भयोनि में मल मूत्र के अलावा कुछ भी नहीं, अपार गंदगी है, मलमूत्र है, कीड़े मकोड़े हैं जो पूरी बॉडी से चिपके रहते हैं। मलमूत्र भी मुखमंडल के द्वारा किस तरीका से कि जो माँ खाती है वही तो अंदर जाता है और किस तरीके से निकलता है। मेडिकल साइंस के माध्यम से समझ सकते हैं। इस तरीके से बताया जा रहा है तो समझना बहुत जरूरी है। समझेंगे नहीं तो देखो बात होने वाली। और श्रीमान जी ये भी समझ सकते हैं, किसी ने मैं तो 200 साल जिंदा रहूँगा, अच्छी बात है, 500 साल है, बढ़िया बात है। लेकिन हकीकत तो ये है, इस ब्रह्मांड में कोई हो, राजा हो चाहे रंग भरी हो चाहे औरिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई हो। अभी 4-5 दिन पहले
शंकराचार्य जी का देहावसान हुआ कि ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता अगली सांस आएगी अथवा नहीं। अगर किसी को मारने के लिए क्रोध आता है, उसी समय अपने मन में विचार लाओ, अगर तू अभी मर गया तब क्या? अगर ये विचार आ गया कि अभी यार तेरी मृत्यु हो गई तब, तो आप उसको चोट नहीं पहुंचा सकते। और यदि चोट पहुंचा रहे हैं तो आपसे बड़ा अद्भुत कोई दूसरा नहीं। दुनिया में जो भी हो रहा है, ढोंग पाखंड आडम्बर विश्वास ढकोसला हो रहा है, लेकिन खुद की समझ आ गया कि अगली सांस का भरोसा नहीं, तो हम ढोंग पाखंड आडम्बर अंधविश्वास ढकोसला हम नहीं करेंगे। हम अपने नारायण हरि परमात्मा के नाम को नहीं बेचेंगे, चाहे रिक्शा चलाना पड़े, जीवन यापन के लिए चाहे रिक्शा चलाना पड़े, जीवन यापन के लिए चाहे मजदूरी करनी पड़े, ये बेहतर है। लेकिन अपने आराध्य नारायण हरि परमात्मा के नाम को बेचना, इससे बड़ा महापाप दूसरा नहीं है। क्यों? अगर किसी पिता के बेटे बेटियां अपने पिता के नाम को बेचते हैं, क्या वो पिता बर्दाश्त कर लेगा? ईमानदार से उठा कर लेगा? जब वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, दुनिया में कोई कर ले जिन्होंने हरि के नाम को बेचा है, हम अंतिम सांस तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको जब जाहिर है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हमारा कोई परिवार नहीं है, कोई भैया भतीजे पत्नी कोई कुछ है ही नहीं। नारायण हरि परमात्मा ही निकाल के लाए हैं, उन्होंने ही गोदी में लिया है, ये शरीर को उन्होंने मार्ग बना दिया है, खुद कर रहे हैं। तो हरि नारायण परमात्मा के नाम को बेचने वालों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते नहीं, हमने बुरा भला नहीं कहा किसी के लिए, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें पता है इसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इसलिए हम कहते नहीं। बचने के लिए बात कहती है, कोई कर रहा हो तो बच ले, न बचेगा तो अगली सांस का भरोसा नहीं है, किसके लिए कर रहा? जब तेरे परिवार वाले तेरे नाम को बेचे बदनाम करेंगे तो तू बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो नारायण हरि परमात्मा का अनुयायी है ब्रह्मांड में, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने आराध्य के नाम को बेचता हुआ वो देख नहीं सकता है। दूसरे मायने में आ जाइए और एक जंप कर, वैदिक काल का इतिहास क्या कहता है? वैदिक काल का इतिहास कहता है, आपने सुना होगा 52 अवतार। पढ़ा लिखा हमने नहीं है, लेकिन टेलीविजन पे देखा है। क्यों खड़ी होती गलती? कोई तुमसे कहने वाला नहीं है, तुमको होश ही नहीं, हमें क्या करना चाहिए? सब साल घरे इकट्ठे हो जाती है, अकल बेचे आइए। 52 अवतार का नाम सुना होगा। 52 अवतार का मतलब है केवल 52 अंगुल के थे। जहां राजा बलि का नाम आता है वहां पहुंचे, महायज्ञ चल रहा था, राजा बलि का दान दे रहा था। शुक्राचार्य देवताओं के गुरु
शुक्राचार्य जी राजा बलि के गुरु थे। जब सामने पहुंचे कि क्या चाहिए बताओ, जिस रूप में थे कि ब्राह्मण देवता तुम्हें क्या चाहिए बताओ, जिस रूप में हो किसका है, तुझे मैं मांगूंगा, क्या राजा बलि तू मुझे दे देगा? तो बिल्कुल दूंगा, मांग के तो दे। तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, ऐसा वैदिक काल का गीत कहता है। समझो जो आज बुरा पाप कर रहे हैं ना, इन्हें अनंत कालों तक कीड़ा मकोड़ा की योनि में जाना पड़ेगा। ये भी नोट कर लो, कोई हम अलग बात नहीं कहते, जो कहा जाता है वो होके ही रहेगा। कोई ऐसी बात मुंह से निकलती नहीं है। संसार में हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और ना ही दोस्ती। जो यथार्थ है, जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, वो आपके सामने ग्रहण करो न करो आपकी मर्जी है। हमको जानकारी है, जब ही हमने कहा है संस्कारों के कारण आपको भारी हुए। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कौन कहाँ जा रहा है, वो जाने, उनके बारे में, यहाँ के बारे में हमने आपको बता दिया। संस्कारों के कारण आए, और यहाँ तक कि आप सतो प्रधान शत्रुगी आत्मा हैं, इसलिए आए हैं। सतो प्रधान शत्रुगी आत्मा में होते तो यहाँ आना संभव नहीं था। जो हकीकत है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि यहाँ देख रहे हो, हमारे पास कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वेश नहीं, जटा नहीं, जूत नहीं, कंठी माला नहीं, तिलक छापा नहीं, वोट मोट नहीं, कुछ भी नहीं। न हम साधु संत महात्मा है, न बाबा है, न साबा है, न कथावाचक है। आप देखिए, आज तक हमारे द्वारा कहीं आश्रम का निर्माण नहीं कराया गया। आज तक हमारे द्वारा 1 इंच जमीन कहीं नहीं खरीदी गई दुनिया के किसी भी कोने में। एक बात तो जरूर बताते, बंगाल की खाड़ी का नाम आपने सुना होगा, समुद्र का किनारा। बंगाल की खाड़ी पर हम जाते हैं, केवल 5 सदस्य और हमारे साथ हैं। आपने देखा होगा अरब देशों से जो लोग आते हैं, काफी उनकी लंबाई होती है, नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सफेद कपड़े पहने होते हैं, ढीले ढीले, और सर पर एक काला फीता बांधे रहते हैं। 200-250 की तादाद में बंगाल की खाड़ी पे हमें मिले। सफर की बात हम नहीं बता रहे हैं आपको, हमको मिले 5 लोग हमारे साथ थे। तो उनसे हमने जरूर कहा था, क्या कहा था कि यहाँ पर हमारे लिए जगह सुरक्षित रखना। बस अब इतने में आप क्या समझ पाते, क्या नहीं समझ पाते, ये आपकी अपनी मानसिकता है। जो रियल है, जो फैक्ट है, वो हमने आपके सामने रख दिया। स्पष्ट कहा, इस इलाके में हमारे लिए जगह सुरक्षित रखना। तो पावन अवतार की बात हो रही है। 3 पग भूमि मांग ली, संकल्प का नंबर आया, जिसे हम आप
जग कहते हैं, कई लोग उसे सागर भी बोलते हैं, जिस लोटे में टोटी होती है। सागर भर के, जग भर के जल मंगवाया। संकल्प कराने को बाबा अवतार ने कहा, हे भाई संकल्प कर। बराबर में शुक्राचार्य जैतों के गुरु शुक्राचार्य खड़े हुए, बलि के भी गुरु है। तो शुक्राचार्य ने कहा, ये बलि क्या कर रहा है? ये विष्णु है बेरुपिया, तुझे लूट के ले जाएगा। जब इतनी बात कही शुक्राचार्य ने कि विष्णु है बेरुपिया, तुझे लूट के ले जाएगा, तो क्या कहा शुक्राचार्य से बलि ने कि गुरुदेव आप जगाने वाले हैं, आपने हमें जगा दिया, हम तो नहीं देख पाए। आपने कहा तो विष्णु है। अरे जिसका ब्रह्मांड है और वही मुझसे मांग रहा है, वही मांग रहा है, मैं दूंगा दूंगा दूंगा। ये बात गुरुजी मैं आपकी मानने वाला नहीं। संकल्प कराया जल के द्वारा। तो रेत कहता है शुक्राचार्य कीड़ा बनकर और उस लोटे में घुस गए, जो टोटी होती है उसमें बैठ गए। अब लोटे से जल दिया जा रहा है संकल्प के लिए। शुक्राचार्य ने कीड़ा बनकर जल को बाधित कर दिया, एक बूंद नहीं निकल गई। तो बाबा ने अवतार विष्णु ने कहा, जरा एक सीख लाना मोटे, एक सीख लाना मजबूत। एक सीख मंगाई मजबूत सी, और जैसे टोटी की छेद में डाली तो शुक्राचार्य की एक आंख टूटी। एक आंख भूल गई, बड़ा बढ़ा के निकला कीड़ा के रूप में बाहर आया। शुक्राचार्य अपने रूप में, आंख से लहू बह रहा है, आंख भूल गई। आपने सीरियल वगैरह में देखा होगा, जिन्होंने बनाया है शुक्राचार्य की आंख। हंसने का मौका। प्रेम पूर्वक सुनो देखो और फिर अंतःकरण से हंसो। हंसने में कंजूसी मत करो। शुक्राचार्य की भूमि 3 पग में सब कुछ नाप लिया, 1 पग बाकी रह गया। 2 पग में नाप लिया। क्या राजा बलि ने झुक गया, घोटनों के बल बैठ गया और कहा, प्रभु यही शेष बचा है आपका गुलाम, तो मेहर देखिए। राजा बलि ने कहा, ये सब कुछ राजपाट दुनिया का हमारा अब समझ में आया है, पहले भी न था, आज भी नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। तब पावन अवतार ने अपना पैर राजा बलि के सर पर रखा, राजा बलि के सर पर रखा और राजा बलि के पहरेदार बन गए। प्रयास कहाँ करते हो तुम? धन के पीछे भाग रहे हो। मेरा मान होगा, मेरा सम्मान होगा, मेरा नाम होगा, पहरेदार बन। और क्या कहा, हे बलि तो जैसा कामी मैं सब वापस करता हूं। अब बलि के द्वार पर पहरेदारी करते हैं। उधर लक्ष्मी को पता चला ये क्या हुआ। रक्षाबंधन का समय आया। रक्षाबंधन के समय पर वेश छिपाकर लक्ष्मी जी आती है और जो भी साजो सामान होता है आप लोग ज्यादा जानते हैं, हम नहीं जानते। भैया दूरी होती हम नहीं जानते क्या होती है, कौन से पेड़ पर लगती है।
कि हमारे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, कभी नहीं हुआ, तो हम कैसे कह रहे? थाल सजाकर बलि के सामने त्योहार का मौसम, वो मौका, राखी बांधने का नंबर आया, नहीं पहचान पाया बलि, हाथ बढ़ा दिया, हाथ बढ़ाया, राखी बांधी, जो भी नियम कार्य होते हैं पूरे किए। तब बड़ी ने कहा कि बहन बोल तुझे क्या चाहिए? तो कि भैया मेरे पास तो सब कुछ है पहले से, तुझसे क्या मांगूंगी? जब तूने कहा है तो मैं मांगूंगी जरूर। क्या मांगेगी बता? कि तेरे महल के दरवाजे पर जो पहरेदार है तू उसे दे दे, तू उसे दे दे, और तेरे राजपाट में से हमें कुछ भी। तो राजा बड़ी वचनबद्ध, गर्दन कट जाए, अगर ईमान वाला है तो वचन फेरेगा नहीं। राजा बलि ने कहा बहन तूने मेरा पहरेदार मांगा है, आधा राज्य मांगती तो मैं आधा राज्य भी दे देता। ठीक है जा। पहरेदार को बुलाया और कहा तुझे मैंने अपनी बहन को दे दिया है, और मेरे बहन के यहाँ जाकर पहरेदारी कर। जब ऐसे बोला तो विष्णु निकले पहरेदारी में, काम भूल गया। तब राजा बलि ने कहा कि बहन तेरा प्राणनाथ था, तेरे पास चला गया, बाकी मेरी साधना, मेरे त्याग ने, मेरी तपस्या ने, तेरे पति ने मेरे नाम को अमर कर दिया। अब मेरा नाम दुनिया से मिटने वाला, जब तक ये समष्टि रहेगी, समष्टि का मतलब सृष्टि, दुनिया रहेगी, तब तक बाबा नमतान ने कहा तेरा नाम अमर रहेगा। आज भी नाम अमर। अब हम परमात्मा हरि के नाम को बेच रहे, वो तो बाबन अंगुल के बनकर और पहरेदारी भी करने में देने लगी। अगर भक्त है तो प्रहलाद की भी पहरेदारी की है, इतिहास ध्रुव की भी की है, मीरा जी की भी की है। किस किस का नाम लोगे? इतिहास भरा पड़ा है। इतने में सब कुछ समझ के आ गया। गृह करना न आपका अपना काम है। जब आते हो केवल दो बात पर ध्यान दो, अटेंशन होकर ध्यान देना चाहिए। पहला, एक शब्द कानों में जाना चाहिए, एक करण थोड़े हुए नहीं लेने चाहिए, एक शब्द अंदर जाना चाहिए। दूसरे, ऐसे करोगे तो गए काम से। आंखें खोल के सामने देखो, किस समय किस वक्त दिव्य स्वरूप हरि परमात्मा का दीदार होगा। धन्य हो जाओगे, माला माल हो जाओगे, और चलते रहे तो सबसे बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि अगली सांस का